इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले का दावा किया है, यह बड़ी खबर मिल रही है। और इजराइल ने ईरान के तेहरान समेत कई शहरों में हवाई हमला किया है। इजराइल के हमले से ईरान के कई शहर दहल गए हैं। धमाकों के बाद तेहरान एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इजराइल ने शनिवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी की गई है। आईडीएफ की ओर से जारी बयान के अनुसार ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से इजराइल का ये दावा, जिसमें उसने ये दावा किया है कि ईरान के कई शहरों में हमला किया गया है और ये धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे विशाल। विशाल, क्या और जानकारी मिल रही है इन हमलों को लेकर? देखिए, इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है। ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है और इस बात की जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्स ने दी है और ये कहा है कि जिस तरह से बीते कुछ दिनों से ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे थे, उसके जवाब में ये हमला किया गया है। तो ये तेहरान के अलावा कुछ और शहरों में हवाई हमले होने की खबर सामने आ रही है और इसके साथ ही तेहरान में जो एयरपोर्ट है ईरान का, वहां पर उसके नजदीक में धमाके की खबर सामने आई है और जो उड़ानें हैं तेहरान एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा जो फ्लाइट्स वहां पर निर्धारित थी उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है और फिलहाल ये हमले अभी भी लगातार जारी हैं और इजराइल का ये मानना है कि वो अपनी आत्मरक्षा में और जो ईरान की तरफ से बीते कई महीनों से लगातार हमले किए गए हैं इजराइल के ऊपर, उसके बदले की कार्रवाई के तौर पर इजराइल ने यह हमला किया है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन सेंटर जो है वहां पर मौजूद है। जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है आईडीएफ के द्वारा, वो नगर बनाए हुए हैं कमांड सेंटर से ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इजराइल की तरफ से बदला लिया जा रहा है। ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इन हमलों को लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी का क्या कुछ कहना है वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. तो आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि 7 मोर्चों पर इजराइल पर लगातार ईरान ने हमले किए हैं और ईरान की क्षमता, इजराइल की क्षमता भी है कि वो इन हमलों का जवाब दे, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। ये मिसाइल हमला आप देखिए किस तरीके से किया गया है। इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है और एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। और इन धमाकों के बाद किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जो वहां के लोग हैं इन हमलों में संभल नहीं पाए, उनकी आवाज भी आप सुन सकते हैं। और विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? कौन कौन से शहर हैं जिन्हें इस वक्त निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से? देखिए, यहाँ पर खास तौर पर तेहरान ही सबसे ज्यादा निशाने पर इजराइल के यहाँ रहा है और तेहरान में जो सैन्य ठिकाने ईरान के हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। और इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने भी इस बात की जानकारी दी है कि चुनिंदा जो टारगेट हैं ईरान की सेना के, वहां पर हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से और इजराइल इसे
अपनी आत्मरक्षा बता रहा है, बदले की कार्रवाई बता रहा है। इजराइल का यह कहना है कि जिस तरह से पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद से हमास ने जब से हमला किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद से ईरान के जो सहयोगी रहे हैं उनकी तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उनके जवाब में इजराइल की तरफ से ये हमला किया जा रहा है और ये हमले अभी भी जारी हैं और इजराइल का यह मानना है कि ये हमले अभी जारी रहेंगे और इसके साथ ही तेहरान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ की सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, अधिकतर फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया गया है और फिलहाल हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ईरान इसका जवाब कैसे देता है, क्योंकि इस बात की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही थी कि ईरान के हमले के बाद इजराइल बदला जरूर लेगा और इजराइल ने अब यहाँ पर बदला लिया है तो ईरान इस पर किस तरह जवाब देगा, इस पर निगाहें रहेंगी। ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं इजराइल से। आईडीएफ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हमले की निगरानी कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री गैलेंट तेल अवीव में ईरान के खिलाफ हमलों की निगरानी कर रहे हैं। तो नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं और आप देखिए इन हमलों की किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है। और प्रवक्ता को भी सुना आपने आईडीएफ के, जिन्होंने साफ कहा कि 7 अक्टूबर से लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इजराइल भी सक्षम है और इसलिए इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। 7 मोर्चों पर घेरा गया इजराइल को और अब इजराइल उसी तरीके से उसका जवाब दे रहा है। और जिस तरीके से हमला किया गया है ईरान की तरफ से, लगातार जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है वो भी इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने तमाम जो अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ मौजूद है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान पर जो हमले किए गए हैं उनकी निगरानी की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से मिसाइल हमला किया गया है ईरान पर और एक के बाद एक कई जो हमले हैं वो किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, इजरायली कमांड सेंटर में इस वक्त आईडीएफ चीफ मौजूद है। आईडीएफ चीफ हेरजी हलेवी निगरानी कर रहे हैं। एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं और एयरफोर्स कमांड सेंटर से इस वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है। ईरान पर एयर स्ट्राइक की मॉनिटरिंग की जा रही है। हवाई हमले किए गए हैं ईरान पर, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। चाहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बात की जाए या फिर एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर्स की बात की जाए। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, एक के बाद एक ये धमाके और खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ जो तमाम बड़े अधिकारी हैं इजराइल के, वो इस वक्त निगरानी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त इस हमले पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार आईडीएफ के मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया है ये अब इस बात को तय करेगा कि क्या ये तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ईरान अब जवाब किस रूप में देता है और क्या ईरान जवाब नहीं देगा। अगर ईरान इस पर जवाब देता है तो ये माना जाएगा कि अब जो ये लड़ाई का फ्रंट है वो खुलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इजराइल हमास का युद्ध जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेबनान में लगातार निशाना बनाया बीते महीने भर में और अब ईरान के साथ की सीधी टकराहट इजराइल की देखने को मिल रही है और ईरान किस तरह से जवाब देगा। ईरान पर क्या इन हमलों के बाद, क्योंकि जिस तरह से हमने ईरान के राष्ट्रपति के और वहाँ के तमाम जो बड़े नेता रहे हैं या फिर जो सुप्रीम लीडर खामनेई रहे हैं, उनका जो बयान सुना था उसमें वो ये कह रहे थे कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। तो क्या इजराइल के हमलों के बाद ईरान क्या करता है, इस पर नजरें बनी रहेंगी और इससे कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया के जो हालात हैं वो तय होंगे। तो इसीलिए इजराइल भी इस चीज को समझ रहा है और जो इजराइल डिफेंस फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए इन हमलों पर और इजराइल का ये मानना है कि अपनी आत्मरक्षा में और अपनी जो उनकी स्थिति है, ताज़ा हालात है, उनको देखते हुए इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे थे। ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से तड़के ये हमला किया गया है इजराइल की तरफ से ईरान पर और निशाना बनाया गया है कई शहरों को।
धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। एक के बाद एक मिसाइल हमले किए गए हैं, हवाई हमले किए गए हैं और जो लोग वहां पर मौजूद थे संभलने का मौका नहीं मिला और अफरा तफरी किस तरीके से मच गई है और जो आवाजें आ रही हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं और किस तरीके से प्लानिंग की जा रही थी इन धमाकों की। आप देखिए जो वहां पर बड़े लीडर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं इजराइल के, चाहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बात की जाए या फिर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री की बात की जाए, वो खुद इन हमलों की जो है इस वक्त निगरानी कर रहे हैं। अब इजराइल का ईरान से बदला लगातार तैयारी की जा रही थी। क्या बदला है, कैसे ये बदला लिया जा रहा है, देखिए आपको बता दें, तेहरान में हवाई हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। करज शहर पर एयर स्ट्राइक की गई है, ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। 5 से 10 धमाके ऐसे हैं जिनकी आवाज सुनाई दी है। तेहरान एयरपोर्ट के पास भी हमला किया गया है। तेहरान एयरपोर्ट से जो सभी उड़ानें हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। ये हमला हुआ, इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, किन शहरों को निशाना बनाया गया है और किस तरीके से इन हमलों का असर फिलहाल पड़ने लग गया है ईरान पर। आप देखिए तेहरान एयरपोर्ट से जो सभी उड़ानें थी उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है और एक साथ 5 से 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है और ऐसे वक्त पर यह हमला किया गया, ईरान को संभलने का मौका नहीं मिला और तेहरान में यह हवाई हमला किया गया। साथ ही साथ करज शहर पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। कम से कम 5 से 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लानिंग किस तरीके से की जा रही थी और एक के बाद एक कैसे इजराइल की तरफ से ये हमले किए गए हैं। तेहरान एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ है और अभी फिलहाल असर ये हुआ है कि तेहरान एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को बंद कर दिया गया है। इजराइल के हमले के बाद एक्शन में ईरान अब नजर आ रहा है। ईरान के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। इजराइल की तरफ से जो यह हमला किया गया है उसका असर ईरान में अब दिखने लगा है। एक्शन में ईरान भी नजर आ रहा है। ईरान के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। इस वक्त ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। इजराइल के हमले के बाद अब ईरान का ये एक्शन देखने को मिला है। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया है और अब ईरान का भी एक्शन देखने को मिल रहा है, जो लड़ाकू विमान है उन्होंने उड़ान भर ली है, क्या और जानकारी? देखिए बिल्कुल इस बात की जो आशंका थी कि अगर इजराइल ईरान पर जवाबी कार्रवाई करता है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने हमला किया था कई रॉकेट से तेल अवीव पर बीते कुछ दिनों में और उसके बाद से इजराइल ने जवाबी कार्रवाई ईरान के ऊपर की है और इसके बाद अब ईरान जो खबर सामने आ रही है कि ईरान भी जो उसके लड़ाकू विमान है वो तैयार बताए जा रहे हैं, वो रेडी टू मूव की स्थिति में बताए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान क्या इजराइल पर हमला करेगा, क्या ईरान की तरफ से इसका कोई और जवाब दिया जाएगा, इस पर अभी नजरें बनी रहेंगी क्योंकि ये बड़ा डेवलपमेंट है पश्चिम एशिया के ताज़ा हालात को लेकर। क्योंकि अभी तक आप देखिए इजराइल और ईरान सीधे इस लड़ाई में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे कुछ दिनों पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया उसके बाद अब इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है और अब अगर ईरान इजराइल पर कोई हमला करने का प्रयास करता है तो ये माना जाएगा कि इजराइल और ईरान के बीच में ये सीधी लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तेहरान का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर कई जो सैन्य ठिकाने ईरान के हैं उन सैन्य ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया है और बाकायदा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और IDF चीफ लगातार इन हमलों पर नजर बनाए हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये हमले अभी भी इस वक्त भी लगातार ईरान के अंदर जारी हैं। जी ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए जैसे विशाल जानकारी हमें दे रहे हैं कि इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं ईरान पर वो अभी रुके नहीं हैं, वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से ईरान ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान भी इसका जवाब देगा, अब जब इजराइल की तरफ से ये हमले किए गए हैं तो अब ईरान का भी जो एक्शन है वो नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान पर हमले की अमेरिका को जानकारी दी है।
इजराइल की जानकारी के बाद अमेरिका की जो नजर है वो हालातों पर बनी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगातार जानकारी दी जा रही है। तो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला, जिसकी पल पल की जानकारी अमेरिका के साथ भी साझा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अमेरिका की हालात पर नजर है, पल पल का जो घटनाक्रम है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसे लेकर अमेरिका भी इस पर नजर बनाए रखे हुए है। विशाल, अमेरिका को भी लगातार पल पल के घटनाक्रम की जानकारी दी जा रही है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा रहता है और इजराइल कोई भी बड़ा कदम उठाता है तो ये माना जाता है कि इजराइल की तरफ से सूचना अमेरिका को दी जाती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इजराइल की तरफ से अमेरिका को इस बात की जानकारी दी गई है कि जिस तरह से ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर रॉकेट से, उसके जवाबी कार्रवाई में ये हमले इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं और ईरान में जो चुनिंदा सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल का यह मानना है। तो इस बात की जानकारी अमेरिका को जरूर दी गई होगी और अमेरिका भी इस पर नजर बनाए हुआ है, क्योंकि ईरान क्या कदम उठाता है इस पर अमेरिका की भी नजर रहने वाली है। और अगर ईरान अब दोबारा पलटवार करता है तो ऐसी स्थिति में ये जो हालात है और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच सीधी लड़ाई दिखाई पड़ सकती है अगर ईरान की तरफ से इस पर जवाबी कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए अमेरिका इस पर पूरी नजर बनाए हुए होगा, क्योंकि आप देखिए अगले महीने ही अमेरिका में चुनाव भी होने हैं और उन सब के बीच में इजराइल और पश्चिम एशिया का जो मुद्दा है वो चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो ऐसे हालात में इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसके बाद से अमेरिका की भूमिका सबसे अहम हो जाती है कि आखिरकार पश्चिम एशिया में हालात कैसे रहेंगे, अमेरिका किस तरह से आगे बातचीत करेगा, क्या इस तनाव को कम कराने का प्रयास अमेरिका की तरफ से किया जाएगा या फिर ये तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये भी अमेरिका की ओर बहुत कुछ निर्भर रहेगा और इसीलिए अब देखना ये होगा कि आखिरकार अमेरिका की तरफ से क्या बयान आता है इजराइल ने जो पलटवार किया है ईरान के ऊपर। जी ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी और किस तरीके से इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुआ है अमेरिका, वो भी हमने आपको बताया। अब देखिए एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर मिल रही है। इजराइल ने सीरिया पर भी अटैक किया है, हमला किया है। सीरिया के दक्षिण पूर्व इलाके में हवाई हमला किया गया है। दमास्कस और होम्स में मिसाइल से हमला किया गया है और सेना के बेस और डिफेंस सिस्टम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो देखिए तेहरान के साथ साथ सीरिया पर भी अटैक किया गया है। दक्षिण पूर्व इलाके में हवाई हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। दमास्कस और होम्स में मिसाइलों से हमला किया है। साथ ही साथ जो सेना के बेस और डिफेंस सिस्टम ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से। तो लगातार ये हमले जारी हैं और किस तरीके से ईरान पर अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। सीरिया को भी निशाना बनाया गया है। जो सीरिया का दक्षिण पूर्व इलाका है वहां पर हवाई हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। जो सेना का बेस और डिफेंस सिस्टम था ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और जिस तरीके से विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। विशाल, लगातार हम देख रहे हैं जो हवाई हमले हैं वो जारी हैं और ईरान के तेहरान के साथ साथ सीरिया पर भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। जानकारी मिल रही है सेना की जो बेस है, डिफेंस सिस्टम है, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। देखिए हालांकि इसकी पुष्टि अभी इजराइल की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि दमश्कस में भी कई ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं और ये बड़े स्तर पर हमले किए जा रहे हैं। कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट का यह मानना है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इजराइल हमेशा से ईरान के जो सहयोगी रहे हैं उन्हें निशाना बनाता रहा है, उनमें उनको टारगेट करता रहा है, उसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जब एक तरफ तेहरान में जो सैन्य ठिकानों पर हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं तो दमश्कस में भी इजराइल की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं, जैसा कि लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तस्वीर और ज्यादा साफ होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिरकार ये जो हमले किए गए हैं इसका दायरा और कितना बड़ा है और क्या ईरान अब इस पर दोबारा कोई
हमला इजराइल के ऊपर करेगा, या यहाँ पर ये अमेरिका का जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब वो इस तनाव को कम कराने का प्रयास करेगा। और अगर ये तनाव कम नहीं होता है, ईरान भी हमला करता है, तो इजराइल भी लगातार हमले करेगा। ये माना जाएगा कि फिर ये एक नए युद्ध के फ्रंट की शुरुआत होगी ईरान और इजराइल के बीच में, क्योंकि तनाव तो पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही ईरान और इजराइल के बीच और ज्यादा बढ़ गया था। और रह रहकर चाहे वो हिजबुल्लाह या फिर हमास की बात हो, इजरायली आरोप लगाता रहा है कि ईरान इन्हें फंड कर रहा है और इनकी मदद कर रहा है ताकि इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह और हमास हमला कर पाए। और ईरान ने भी जो रॉकेट दागे थे इजराइल की तरफ या मिसाइल से जो हमला करने का प्रयास किया था, उसके बाद से इस बात की कयास है कि इजराइल जरूर पलटवार करेगा और आज इजराइल ने पलटवार कर दिया है। ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। आप दो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 अक्टूबर को जब ईरान में इजराइल पर अटैक किया था, ईरान की तरफ से अटैक किया गया था इजराइल पर, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जवाब दिया है इजराइल ने इस हमले का। और अब इजराइल की तरफ से जवाब दिया गया है। ईरान की तरफ से जब मिसाइलों से हमला बोला गया था, 1 अक्टूबर 2024 वो तारीख थी जब ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला बोला गया था। कई जो इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया गया था, मिसाइल से एक के बाद एक हवाई हमले किए गए थे। अब इजराइल ने उसका जवाब दिया है, पलटवार किया है। इजराइल की तरफ से भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं ईरान पर, और एक के बाद एक धमाके जो है वो किए जा रहे हैं ईरान पर। अब देखिए कैसे असर इसका पड़ रहा है। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है। तेहरान में यह हवाई हमला किया गया, करज शहर पर एयर स्ट्राइक की गई है। ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर सीधा अटैक किया गया है। 5 से 10 जो धमाके हैं उनकी सीधी आवाज सुनाई दी गई है। तेहरान एयरपोर्ट के पास भी बड़ा हमला किया गया है, और इसका असर क्या हुआ है कि तेहरान एयरपोर्ट से जो सभी उड़ानें हैं उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर इसी हमले से जुड़ी हुई आपको बता दें, आईडीएफ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नेतन्याहू मौजूद है। ईरान पर हमले की वो निगरानी कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ रक्षा मंत्री गैलेंट तेल अवीव में ईरान के खिलाफ हमलों की निगरानी कर रहे हैं। अब प्लानिंग इस पर की जा रही थी लगातार, क्योंकि देखिए आईडीएफ के प्रवक्ता को आपने सुना, उनका ये कहना था कि 7 अक्टूबर से 7 मोर्चों पर लगातार जो ईरान है, जो सहयोगी हैं उसके, वो इजराइल को निशाना बना रहे थे और हम भी सक्षम है उन हमलों का जवाब देने के लिए, और इसीलिए यह एक्शन हमारी तरफ से लिया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल ने किस तरीके से ईरान पर हमला किया, सुबह तड़के जो है एक के बाद एक मिसाइलों से हमला किया गया, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ साथ रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। इन हमलों की निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, पूरे मामलों को लेकर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए हैं। एक और बड़ी खबर, इजरायली कमांड सेंटर में इस वक्त आईडीएफ चीफ मौजूद है। आईडीएफ चीफ हेरजी हलेवी निगरानी कर रहे हैं। एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर भी इस वक्त उनके साथ मौजूद है। तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इजराइल के, चाहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बात की जाए या फिर आईडीएफ के चीफ की बात की जाए, वो इन हमलों की निगरानी कर रहे हैं। पल पल का अपडेट लिया जा रहा है कि किस तरीके से एक्शन इस वक्त इजराइल कर रहा है। जो हमले किए गए हैं ईरान पर, कैसा असर उसका रहा है, इसकी पूरी निगरानी की जा रही है। पल पल का अपडेट जो है वो लिया जा रहा है। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री को आपने देखा, और ये दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। देखिए जो कमांडिंग चीफ है, आईडीएफ की चीफ है, वो भी इन हमलों की निगरानी कर रहे हैं और पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। तो इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला, बड़ा एक्शन, बड़ा पलटवार इजराइल की तरफ से किया गया है ईरान पर, और उसका असर अब कैसा पड़ेगा, क्या अब आगे होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन देखिए जो तमाम बड़े अधिकारी हैं इजराइल के, चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए या आईडीएफ चीफ की बात की जाए या तमाम जो बड़े और अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री की बात की जाए, वो
वो इन हमलों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। पल पल का जो घटनाक्रम है उस पर नजर वो रखे हुए हैं कि किस तरीके से अब इसका असर, अगर ईरान पलटवार करता है, ईरान की तरफ से अगर हमला किया जाता है तो कैसे उसे संभालना है, कैसे उसका जवाब देना है, इस पर उन्होंने नजर बनाए रखी हुई है। और असर भी देखिए, अब ईरान पर जो हमला किया गया उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है कि जो तेहरान एयरपोर्ट से जो उड़ानें थी उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इसका असर सिर्फ ईरान पर या इजराइल पर नहीं है। देखिए अमेरिका जो है वो भी इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। पल पल का जो हालात है, पल पल का जो घटनाक्रम है उस पर अमेरिका की भी नजर है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो पल पल का अपडेट है वो दिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए किस तरीके से एक्शन इजराइल की तरफ से लिया गया है। पहले की तस्वीर में आप देखिए, सबसे पहली तस्वीर जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए नेतन्याहू की निगरानी में यह अटैक किया गया। नेतन्याहू की नजर पूरी बनी हुई है इन हमलों पर, इस एक्शन पर। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए जो गैस स्टेशन पर गाड़ियां हैं उनकी कतार किस तरीके से लग गई है। लंबी लाइन में आपको जो गाड़ियां हैं वो नजर आएंगी, क्योंकि असर जो है इन हमलों का वो देखने को अब मिल रहा है। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल, इन धमाकों के बीच में आवाज आप सुन सकते हैं लोगों की। और उसके बाद जो तेहरान एयरपोर्ट है जिसे निशाना बनाया गया है वहां पर भी जो उड़ानें हैं उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब इस बीच ये भी खबर मिल रही है कि ईरान भी अब इस हमले के बाद चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि ईरान की तरफ से पहले ही इजराइल पर अटैक किया जा रहा था और ईरान के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि अगर इजराइल अटैक करता है तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी उसका जवाब देंगे। अब कैसे ईरान की तरफ से एक्शन लिया जाता है, क्या वो पलटवार करता है, इस पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमले की आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, जब मिसाइल अटैक किया गया था। अब एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान में कई ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल के डिफेंस चीफ ने यह दावा किया है कि कई जो ठिकाने हैं ईरान के उन्हें निशाना बनाया गया है, जिसमें ईरान की जो हथियार फैक्ट्री है उसे भी निशाना बनाया गया, उसे भी नष्ट किया गया है। इजराइल के डिफेंस चीफ ने यह दावा किया है कि इजराइल का जो IRGC हेडक्वार्टर है उस पर हमला किया गया है। ईरान की हथियार फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया है और उस पर भी हमला किया गया है। तो चौतरफा हमला ये किया जा रहा है ईरान की तरफ से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिपोर्ट ये मानी जा रही है, रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरानी लड़ाकू विमानों ने पश्चिम में अपने ठिकानों से उड़ान भर ली है। ईरान के लड़ाकू विमानों में उड़ान कहां के लिए भरी है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एक्शन फिलहाल अब नजर आ रहा है ईरान की तरफ से, क्योंकि देखिए सभी उड़ानों को रोक दिया गया है और जो लड़ाकू विमान है ईरान की तरफ से उन्होंने उड़ान भर ली है। अब ये उड़ान कहां के लिए भरी गई है, किसके लिए भरी गई है, क्यों भरी गई है, अभी इसकी जो पूरी जानकारी है वो सामने नहीं आई है। लेकिन ईरान अब क्या करता है, ईरान कैसे पलटवार करता है, ईरान की तरफ से क्या कोई एक्शन होगा, इस पर नजर सबकी बनी हुई है। लेकिन लड़ाकू विमान है ईरान के, उन्होंने उड़ान भर ली है। अब कहां के लिए भरी है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अब देखिए एक और बड़ी खबर कि इजराइल की ओर से जो ये हमला किया गया है, अमेरिका ने भी इस पर नजर बनाए रखी हुई है। अमेरिका को इसकी जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई है। इजराइल की जानकारी के बाद अमेरिका हालात पर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार अपडेट वो ले रहे हैं। इजराइल की तरफ से अपडेट उनके साथ साझा किया जा रहा है, कैसे यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, अगर ईरान पलटवार करता है तो आगे की प्लानिंग क्या होगी, क्या अपडेट है, कौन कौन से ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है और कैसे ये हमले किए गए हैं, इनका अपडेट फिलहाल दिया जा रहा है। अब ये 2 तस्वीर आपके सामने है। अब पहली तस्वीर 1 अक्टूबर 2024 की है, जब ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला बोला गया था। ईरान के कई जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया था ईरान की तरफ से। अब दूसरी तस्वीर में आप देखिए इजराइल ने इस हमले का पलटवार किया है और अब इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहर ऐसे हैं, कई ठिकाने ऐसे हैं जिन पर जो निशाना है वो साधा गया है, जो हमला है, मिसाइल अटैक है, वो किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जब एक के बाद एक हमले इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हैं, लेकिन ये जवाब दिया जा रहा है। अब इजराइल के निशाने पर क्या क्या है,
तेल भंडार, यूरेनियम खदानें, परमाणु ठिकाने, सैन्य ठिकाने, रिसर्च रिएक्टर सेंटर, ये इजराइल के निशाने पर है। ईरान के तेल भंडार की बात की जाए, परमाणु ठिकानों की बात की जाए, सैन्य ठिकाने जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है, यूरेनियम की खदानें हैं, जो रिसर्च रिएक्टर सेंटर है, वो इजराइल के निशाने पर है। उन्हें इजराइल जो है तबाह करना चाहता है। ये वो ठिकाने हैं जिनको निशाना इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है।